गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में स्टडी किया था और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था कि हम उनकी नेमिंग कर सकते हैं बाय सिस एंड ट्रांस। ठीक है, अब जो ये सिस एंड ट्रांस नोटेशंस हैं ये हम अगर टू आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स यानी कि यू कैन से अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड आपकी एल्कीन है तो डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के लिए हम सिस एंड ट्रांस मेथड, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स अगर आपकी हैं तो हम सिस एंड ट्रांस नोटेशन से उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है या हमारी टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है जिसमें कि आपके डिफरेंट 4 ग्रुप्स आपके अगर डिफरेंट है, जैसे कि अगर मैं आपको लूँ कि मैंने आपकी ऐसी कोई एल्कीन ले दी और हमने चारों हेलोजन लगा दिए, अब इस केस में हम सिस और ट्रांस असाइन नहीं कर सकते कि ये सिस है या ट्रांस है। तो इन सिस्टम ऐसी उसके लिए हम EZ सिस्टम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि हम सिस ट्रांस से EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की तरफ क्यों मूव हुए। हम इसलिए मूव हुए कि इन केस ऑफ ट्राई एंड टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स in which 3 or 4 different atoms or groups are attached to carbon atom of the double bond, then it is difficult to assign cis and trans configuration to a pair of geometrical isomers। उस केस में हम cis and trans configuration नहीं दे सकते। तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, हम E and Z कन्फिग्रेशन उसको देते हैं। और ये जो EZ सिस्टम है हमारा, ये हमारे जो CIP रूल्स हैं, काहान, इनगोल्ड एंड प्रीलोंग, जो RS हम कॉन्फ़िगरेशन डेटरमाइन करने के लिए ऑप्टिकल आइसोमर्स की RS कॉन्फ़िगरेशन डेटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल्स पढ़ते हैं जिसको हम CIP रूल्स कहते हैं। इसी बेसिस पर हमने क्या करना है, इन रूल्स को प्रायोरिटी ऑर्डर देना है और प्रायोरिटी ऑर्डर देने के बाद हम बताएंगे कि वो E है या Z है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहला आपका स्टेप यही रहेगा कि आपने जो सारे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उनको प्रायोरिटी ऑर्डर देना है। ठीक है, ईच कार्बन एटम के को, एक कार्बन एटम पर जो प्रेजेंट है उसको आप अलग प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे, दूसरे कार्बन एटम पर जो प्रेजेंट है उनको आप अलग से प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आपके जो ग्रुप्स हैं, सेकंड आपका स्टेप रहेगा, जो ग्रुप्स हैं ऑफ हायर प्रायोरिटी, अगर ग्रुप्स ऑफ हायर प्रायोरिटी आपके सेम साइड पर प्रेजेंट होंगे तो आप उनको कॉन्फ़िगरेशन देंगे Z। दिस Z इज डेराइव्ड फ्रॉम जर्मन वर्ड जुसामेन, जिसका मीनिंग होता है टुगेदर, यानी कि सेम साइड पर। और अगर आपके जो ग्रुप्स ऑफ हायर प्रायोरिटी जो हैं वो अपोजिट साइड पर प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट साइड पर प्रेजेंट होंगे, तो आप उसको असाइन करेंगे E कॉन्फ़िगरेशन। और E जो है वो जर्मन वर्ड एंटजेजन से बना है, जिसका मीनिंग होता है अक्रॉस, यानी कि अपोजिट साइड पर अक्रॉस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये आपका रहेगा। जैसे C डबल बॉन्ड C के साथ ये आपके 4 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। अगर ये हायर प्रायोरिटी का है, ये लोअर प्रायोरिटी का है, और ये आपका हायर प्रायोरिटी का है और ये लोअर प्रायोरिटी का है, तो इस टाइम इसकी कॉन्फ़िगरेशन Z सेम साइड पर है। और अगर आपके इस तरह से प्रेजेंट हैं कि ये हायर प्रायोरिटी का है, ये लोअर का है, देन ये लोअर का है एंड ये आपका हायर प्रायोरिटी का ग्रुप है, देन आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे E। पता चल गया कब Z करनी है, कब E करनी है।
अगर आपके ऑपोजिट साइड पर लोअर के और हायर के प्रेजेंट हैं तो ई, और सेम साइड पर प्रेजेंट हैं तो जेड। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल देखिए। यही देखिए आपका चारों हेलोजन आपके डिफरेंट प्रेजेंट हैं। सपोज करो, अगर सपोज करो यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन है, सपोज करो यहाँ क्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले कार्बन एटम पर जो दो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उनको प्रायोरिटी ऑर्डर दीजिए। अब इस कार्बन एटम पर ब्रोमीन है और आयोडीन है, प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए आप मास देखते हैं, यहाँ मास से ही बात बन जाएगी क्योंकि सिंगल एटम प्रेजेंट है। तो आयोडीन का मास ज़्यादा तो इसकी प्रायोरिटी हाई और इसकी प्रायोरिटी लो। यहाँ पर क्लोरीन का मास ज़्यादा होता है तो क्लोरीन हायर प्रायोरिटी का और ये लोअर प्रायोरिटी का। अब हायर प्रायोरिटी के अपोजिट साइड पर प्रेजेंट हैं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? ई। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए। सपोज करो Br है, C डबल बॉन्ड C, सपोज CH3 प्रेजेंट है, सपोज H प्रेजेंट है, एंड सपोज यहाँ मैंने कर दिया क्लोरीन। अब इसका देखिए, यहाँ ब्रोमीन हायर है प्रायोरिटी का, मास ज़्यादा है लोअर। यहाँ पर मिथाइल आपका हायर प्रायोरिटी पे होगा और ये आपका लोअर प्रायोरिटी पे होगा। अब आपके हाई हाई वाले सेम साइड पर, लो लो वाले सेम साइड पर, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल बी जेड। ठीक है, देन और लीजिए मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड की लेके देख लेते हैं। C डबल बॉन्ड C, COOH, H H। ये सिस था हमारा, सिस वाला जनरली आपका जेड ही होता है। अब आप देखिए, ये आपका हायर प्रायोरिटी का है, ये लोअर का है, ये हायर का है और ये लोअर प्रायोरिटी का है, तो एच एच सेम साइड पे। तो ये जो मैलिक एसिड आपका है उस वो क्या होगा? जेड होगा, और यू कैन से सिस। ठीक है, इसी तरह फ्यूमेरिक में उल्टा हो जाएगा। फ्यूमेरिक का मैं अब अलग से एग्जांपल नहीं लिख रही, फ्यूमेरिक में आपकी ई कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ठीक है, देन और एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे सिंपल थे। देन अब ग्रुप्स डिफरेंट करके देखो। CH3 कर दिया आपने, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपने CH2 CH3 इथाइल कर दिया अब, और यहाँ सपोज करो आपका मिथाइल प्रेजेंट है और यहाँ आप लगा दो सपोज अल्कोहल लगा दिया। ठीक है, तो इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए क्या रहेगा। ऑक्सीजन का मास ज़्यादा होता है कार्बन से, फर्स्ट एटम देखते हैं हम सबसे पहले। तो ये आपका हायर प्रायोरिटी का हो गया, ये आपका लोअर प्रायोरिटी का हो गया। मिथाइल इथाइल में मिथाइल आपका लोअर प्रायोरिटी का हो गया और ये आपका हायर प्रायोरिटी का हो गया। तो हायर हायर आपके सेम साइड पर हो गए, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या हो जाएगी? जेड। ठीक है, देन सपोज कीजिए आपका, अब और लेते हैं हम के, सपोज OH प्रेजेंट है, यहाँ मैं Cl कर देती हूँ, यहाँ मैं कर देती हूँ CH2OH कर दिया, यहाँ मैंने कर दिया सपोज करो CH2Cl कर देती हूँ। देखो प्रायोरिटी ऑर्डर देना आना चाहिए, मैं आपके हर एग्जाम्पल क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। अब प्रायोरिटी ऑर्डर में देखिए, मास देखना है। OH आपका लोअर प्रायोरिटी का है एज़ कंपेयर टू Cl। Cl की हाई है और इसकी कम। अब यहाँ देखिए क्या होगा, CH2 ये तो सेम हो गए, लेकिन अब यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ क्लोरीन प्रेजेंट है, तो क्लोरीन का मास ज़्यादा होता है तो इसकी हायर प्रायोरिटी हो जाएगी और इस ग्रुप की लोअर प्रायोरिटी हो जाएगी। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? जेड हो गई, क्योंकि हायर हायर के आपके सेम साइड पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, देन सपोज कीजिए आपका, मैं आइसोटॉप्स ले दिए मैंने,
तो आइसोटॉप्स में क्या होता है, जो हैवियर आइसोटॉप होता है उसकी हायर प्रायोरिटी होती है एज कंपेयर टू लोअर, क्योंकि उसका मास ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर मैंने हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम लिया है तो हाइड्रोजन विल बी ऑफ लोअर प्रायोरिटी, ड्यूटेरियम विल बी ऑफ हायर प्रायोरिटी। तो आपका इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए अब हायर हायर सेम साइड पर हो गए, आपका हो गया जेड। ठीक है, सपोज करो मैं इसमें थोड़ा सा और चेंज करती हूँ, मैंने यहाँ कर दिया CH और डबल बॉन्ड NH कर दिया, और यहाँ मैं कर देती हूँ CH2 NH2। अब इनमें प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे देना है, यहाँ CH के साथ एक N प्रेजेंट है, यहाँ डबली बॉन्डेड जब प्रेजेंट होते हैं तो हाइपोथेटिकली, आपको RS कॉन्फ़िगरेशन के रूल याद है, तो हाइपोथेटिकली हम क्या कंसीडर करते हैं कि उसके साथ वो दो एटम प्रेजेंट है। जैसे अब कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट था, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ है, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जबकि यहाँ क्या है, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ मास अब आपका कम हो गया, यहाँ ज़्यादा हो गया, तो इसकी हायर प्रायोरिटी रहेगी। तो दिस विल बी ऑफ हायर प्रायोरिटी, दिस विल बी ऑफ लोअर प्रायोरिटी। लोअर लोअर आपके अपोजिट साइड पे, हायर हायर अपोजिट साइड पे, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कंपाउंड विल बी E, राइट। तो इस तरह से आप E एंड Z कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर सकते हैं टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, अभी ये जो मैंने केसेस लिए हैं सब में एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। सपोज करो आपका कोई केस ऐसा आ जाए जिसमें आपका एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उस टाइम क्या करेंगे, देखिए एक बार ये एग्जांपल मैं लिख दूं। सपोज ये प्रेजेंट है आपका, अब आपको इसको असाइन करनी है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसकी नंबरिंग कर ली आपने, दिस इज़ 1 2 3 4 5। तो आपके डबल बॉन्ड एक सेकंड कार्बन एटम पे प्रेजेंट है और एक फोर्थ पे, तो आप इसकी कन्फिग्रेशन सेकंड पर और फोर्थ पर अलग अलग बताएंगे, ऐसे करना होता है। ठीक है, तो पहले हम सेकंड कार्बन एटम पे कन्फिग्रेशन देखते हैं। सेकंड कार्बन एटम पर अब इस ग्रुप को हम कलेक्टिव लेंगे कि ये एक ग्रुप आपका प्रेजेंट है और ये एक है, तो हाइड्रोजन लोअर प्रायोरिटी का हो गया आपका, और ये सारा ग्रुप हायर प्रायोरिटी का हो गया, और ये आपका लोअर प्रायोरिटी का है, ये आपका हायर का है। तो देखिए लोअर लोअर अपोजिट, हायर हायर अपोजिट, तो सेकंड कार्बन एटम पर आपकी कन्फिग्रेशन हो गई E। ठीक है, अब आप फोर्थ पे देखिए, अब फोर्थ पे अब ये सारा ग्रुप आपका एक काम करेगा एक ग्रुप की तरह, तो ये आपका हो गया हायर कन्फिग्रेशन का, हायर कॉन्फ़िगरेशन हो गई एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लोअर है, मिथाइल हायर है और ये लोअर है। अब हायर हायर सेम साइड पर हो गए, तो 4 के अक्रॉस हो गई कन्फिग्रेशन टू E और 4Z आप इसको नाम देंगे। कार्बन एटम इसमें टोटल 6 हैं, 6 कार्बन एटम आर देयर, तो अगर आपको वैसे भी इसका नाम लिखना है तो आप लिखेंगे 2E 4Z 2 4 पर हेक्सा डाइईन। इस तरह से आप इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, दूसरा केस लो इसी का। सपोज करो अब ये इस तरह से प्रेजेंट थे, C डबल बॉन्ड CH CH3H CH डबल बॉन्ड C CH3H। ठीक है, पहले नेमिंग करिए 1 2 3 4 5 6। अब क्या कन्फिग्रेशन है आपकी, अब आपकी सेकंड कार्बन एटम पर और फोर्थ पे हम कन्फिग्रेशन लिखते हैं। पहले सेकंड पे देख लेते हैं, तो सेकंड पे ये हायर है, ये लोअर है, ये ग्रुप आपका हायर है और ये ग्रुप आपका हाइड्रोजन लोअर है, हायर हायर सेम साइड पर, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेकंड कार्बन एटम के अक्रॉस हो गई Z। ठीक है, अब फोर्थ
के अक्रॉस कंसीडर कीजिए। फोर्थ के अक्रॉस अब आपका क्या है, हाइड्रोजन लोअर है, ये आपका सारा ग्रुप हो गया, ये आपका हायर हो गया और ये हाइड्रोजन लोअर हो गई और ये मिथाइल ग्रुप आपका हायर हो गया। तो लोअर लोअर सेम साइड, हायर हायर सेम साइड, तो ये आपका हो गया अगेन जेड। तो दिस इज 2Z 4Z और वही 2,4 हेक्साडाइईन। ठीक है, तो इस तरह से आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन की जगह इन केस ऑफ ट्राई एंड टेट्रा सब्सटीट्यूटेड, जब आपके 4 आपके सब्सटीट्यूएंट डिफरेंट हैं तो आप सिस और ट्रांस की बजाय आप उनको ई एंड जेड जो है कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं। तो यही सारे रूल्स हमने विद एग्जांपल इस वीडियो में डिस्कस किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।